एक दुर्वा, ये 3 स्थान पर स्पर्श करा। एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श करा और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दुर्वा एक पानी की कटोरी में डाल देते हैं। अवधूतेश्वर महादेव का नाम, उस दुर्वा का दूसरे दिन विसर्जन कर दीजिए और वो कटोरी का जल किसी भी तरह से नशा करने वाले व्यक्ति को रोज रोज थोड़ा थोड़ा रखकर एक दुर्वा 3 स्थान पर स्पर्श कराकर रखकर उसका पान कराना प्रारंभ करिए। और पुरुष अपने अंदर संकल्प ले कि आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा, वो जल पीना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे मदिरा का नशा छूट जाता है। भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिवजी पर समर्पित किया हुआ जल, थोड़ा सा जल उसमें से बचा हुआ शिव मंदिर से लाया हुआ कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जल पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर किसी भी ग्रह, चाहे शनि बेकार चल रहा हो, चाहे राहु बेकार चल रहा हो, चाहे केतु बेकार चल रहा हो, चाहे बुध हो, चाहे बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह अगर आपका बेकार चल रहा है, आपने शिव मंदिर में गए, शंकर जी पे चढ़ा हुआ, शंकर जी पे जल समर्पित करा, उसी कलश में थोड़ा सा जल बचा लीजिए और वो जल लाकर अगर आपने पीपल के दे दिया है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ग्रह अपने आप अनुकूल होने लगेंगे। ये 2 जगह पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा जरा। कुंदकेश्वर का नाम 2 जगह काम करता है, औषधि के लिए, एक क्रोध के लिए। घर में ऐसा लग रहा है कि परिवार टूट रहा है, माता और बच्चों की नहीं बन रही, सास बहू की नहीं बन रही, भाई भाई की नहीं बन रही, कुटुंब कबीले में नहीं बन रही, उसकी जगह पर भी कुंदकेश्वर का जल काम आता है। पर कुंदकेश्वर का जल वहां पर कैसे काम आता है? पीपल के पत्ते को जो वृक्ष से झड़ा हुआ हो, उस पीपल के पत्ते को पीपल के ही वृक्ष के नीचे रखकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीपल के पत्ते की जो नोक होती है, पीपल के पत्ते का जो अग्रभाग होता है, आगे का जो नोक होता है, उसको पीपल की वृक्ष की ओर होना चाहिए, डंडी का मुख तुम्हारी ओर होना चाहिए, पीपल के पत्ते के। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जब हम समर्पित करते हैं, घर का नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, तो उस परिवार में फिर विवाद समाप्त हो जाता है, आपस में प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कुंदकेश्वर महादेव का शिव भक्ति की ओर अग्रसर महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव कथा कह रही है, माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती ने स्मरण किया, भगवान शंकर को निवेदन किया और निवेदन कर कर 9 ग्रह शिव महापुराण का जो स्मरण अपन कर रहे हैं, उसका एक आनंद पीपल के वृक्ष की जड़ में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित कर कर सुख प्राप्ति का भाव दर्शाया। जिसकी पत्रिका में मंगल होता है, जिसकी राशि के अंतर्गत मंगल होता है और उसका विवाह नहीं हो रहा, या मंगल होने के कारण बस उसको तकलीफ आ रही है, या विवाह हो भी गया तो संबंध टूटने जैसा हो गया, कहीं कहीं अदालत में कार्रवाई चलने लगी, कहीं कहीं विवाद जैसी स्पर्धा उत्पन्न हो गई, कहीं कहीं विवाद सामने आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। अगर बाजार जाए, अगर मूंगा किसी की अंगूठी में लगा हुआ हो, या मूंगा कहीं उसके घर में पड़ा हो, या मूंगे की माला पड़ी हुई हो, उस मूंगे का पानी, मूंगे को पानी में डाल दो और उसका पानी शंकर भगवान को मात्र 31 दिन तक लगातार चलाना प्रारंभ कर दे, अदालत में केस बंद हो जाएगा और पति पत्नी वापस एक जैसे हो जाएंगे, वापस जुड़ जाएंगे। और अगर विवाह नहीं हो रहा है तो मंगल राशि वाले का अगर विवाह भी नहीं हो रहा है तो मंगल विवाह आनंद के साथ पूर्ण होगा। ज्यादा भटकना, बस 31 दिन तक मूंगे का पानी, जो मूंगा आप लोग अंगूठी में पहनते हो, हाथ में पहनते हो, माला पहनते हो, उसी मूंगे को पानी में डालकर उसका जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मेरी माताएं इस बात का ध्यान रखें, बेटियां ध्यान रखें, मेरी माताएं ध्यान रखें, मेरे भाई ध्यान रखें। जिस दिन तुम्हारा मन करे, जिस दिन तुम्हारा दिल करे, उस दिन घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया। जिस दिन तुम्हारा दिल कर जाए कि आज मेरा मन है मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊं, गमले में से मट्टी लो, खेत में से मट्टी लो, जहां से मट्टी ले सकते हो। घर के बाहर कोई गमला हो, बगीचा हो, शहरों में
जमीन पर कहां मट्टी ढूंढने जाओगे? तुम्हारे जो गमले लगे रहते उसमें से मट्टी ले लो, पर छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। समझ लेना जरा, तुमने पार्थिव शिवलिंग बनाया, जलाधारी बनाई, पूजन कर लो जिस दिन तुम्हारा मन करे। कोई तिथि, कोई बार, कोई दिन, कोई समय, कोई घड़ी, कोई पल, कुछ मत देखो। तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, 3 आखा चावल, 3 अक्षत। आखा चावल जानते हो? साबुदाना, आखा चावल। 3 चावल के दाने, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 चावल दाने, 3 दुर्वा, एक गणेश जी की जगह, एक अशोक सुंदरी की जगह, एक षडानंद कार्तिकेय जी की जगह। 3 बेलपत्र, जहां पर माता पार्वती जी का आपने ये जलाधारी बनाई है, उसी जलाधारी पर यहां से पानी बहता है, इसके ठीक विपरीत में यहां 3 बेलपत्र, तीनों रख दीजिए। और छोटा सा कलश हो या बड़ा सा कलश हो, 3 लोटा जल यहां बैठकर, जहां पर आपने बेलपत्र रखी है उसी के वहीं पर बैठकर इस शिवलिंग पर 3 लोटा जल धीरे धीरे अपने मन की कामना कर कर, बाबा आज मैं दुखी हूं, बाबा मुझे ये तकलीफ है, बाबा मेरे बच्चे ये काम में गए हैं, बाबा ऐसा है। 3 लोटा जल बाबा को धीरे धीरे अपने भाव कहकर, फिर तुम्हारे पास में जो पूजन का सामान हो वो चढ़ाकर बाबा की आरती कर कर दिया लगा दो। जब दिया ठंडा हो जाए उस शिवलिंग का विसर्जन कर दो। आप पाओगे, आपने अगर 2 या 3 बार कभी भी तुम्हारा मन करा कर लिया, आपको खुद लगेगा कि मेरे घर में संपदा कैसे बढ़ रही है और कार्य कैसे सिद्ध हो रहा है। शिव आराधना में भगवान शंकर की, शिव भक्ति में भगवान शंकर की, अविरल भक्ति में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पार्थिव शिवलिंग की पूजन हमें बल प्रदान करता है। माता पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। शिव जी ने देखा पार्वती जी को कि पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही, तो शंकर जी ने पूछा, पार्वती तेरी शादी नहीं हो रही थी इसलिए तूने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, तू चाहती थी मुझसे विवाह करना चाहती थी इसलिए पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, अब क्या चाहती? अब तुम्हें तुझे मिल गया, अब तुम्हें तुझे प्राप्त हो गया, अब तुझे क्या चाहिए? अब तुम मुझसे चाहती क्या है? पार्वती जी ने हाथ जोड़कर भोलेनाथ जी से विनय करा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मैं कैलाश पर रहूं या शमशान में रहूं, जहां भी रहूं मेरे हृदय में कभी भी दुख ना हो, मैं प्रसन्न होकर अपनी जिंदगी को आपकी सेवा करते करते निकाल। हिंदू अपनाया, रावण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता था, पूजन करने बैठ जाता था, शंकर भगवान को आकर उसे वर देना ही पड़ता था, वर देना ही पड़ता था। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का, पार्थिव शिवलिंग की आराधना का फल भोग। कितने लोग हैं आप लोगों ने बनाया? कभी पार्थिव बनाया? सावन में बनाते हो गुरुजी, है ना, ऑनलाइन जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है तब बनाते हो, पर बीच में कभी तुम्हारा मन कर जाए, एकदम जब तुम्हारा मन हो, 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती। जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो, महाराज उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तो यहाँ रुक। और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती है, जीजी तू इतनी बड़ी होकर तुझे मालूम है तू, तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जा और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी है। मैं अभी आई, अंदर जाती है। और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर कर आती हैं, और प्रवेश कर कर आती हैं तो दरिद्रता पूछती है चले अंदर, तो लक्ष्मी जी कहती हैं तुझे मालूम नहीं है क्या जीजी कि जिस घर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ उस घर में फिर दरिद्रता नहीं जा सकती। तो अपन दोनों ने एक वादा करा था कि जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी उस दिन फिर दरिद्रता नहीं जाएगी।
और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाएगी उस घर में फिर लक्ष्मी नहीं जाएगी। अब जब मैं अंदर देख कर आ गई हूं तो तू अंदर नहीं जा सकती, अर्थात लक्ष्मी के चरण जिस घर में पड़ गए उस घर में फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर रही। चलते चलते फिर दरिद्रता ने देखा और लक्ष्मी जी इसको लेकर गई और लक्ष्मी जी ने देखा कि इसके दरवाजे पर जल नहीं छीटा गया, इसके दरवाजे पर ना रंगोली डली है, इसका द्वार साफ नहीं हुआ है, इसके द्वार पर दीप नहीं है, इसके द्वार पर कलश नहीं है, इसके दरवाजे पर ढेर सारा कचरा पड़ा हुआ है, कोई श्वान कोई कुत्ता गंदगी भी कर कर चला गया है, कहीं बिल्ली ने गंदगी कर रखी है, कहीं जीवों ने कुछ गंदा गिरा रखा है। तो फिर लक्ष्मी जी कहती है जी जी अब मैं होकर आ गई थी ना, अब तू जा, तू होकर आ। और दरिद्रता प्रवेश करती है तो अंदर जाकर क्या देखती है दरिद्रता कि इतनी सवेरे से मैं घूमने इनके दरवाजे पर आई और ये तो सब चादर तान के चकाचक गुर्राटा भर भर कर सो रहे हैं। तो दरिद्रता कह देती है तुम्हारा भाग्य ही बेकार है, तो मैं क्या करूं, तुम ऐसे ही सोते रहो। और दरिद्रता गुस्से में बाहर निकल कर आती है, लक्ष्मी से कहती लक्ष्मी तो इसके घर में जाना ही मत ही। तो दरिद्रता को कहती है जी तेरी बात नहीं मानूंगी क्या मैं? लक्ष्मी जी बोली मैं तेरी बात नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी इसके घर में, तो चिंता मत कर, चल आगे चल। फिर आगे बढ़। ये लक्ष्मी और दरिद्रता का प्रवेश, आपके घर का द्वार, आपके घर का दरवाजा। फिर निवेदन करूंगा एक बहुत सुंदर बात, हमें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, हमें साउथ से सीखना चाहिए, दक्षिण से। तुम्हें ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई? तो कहा मैं गुजरात से तो चली हूं, और वहां से चलती चलती भक्ति देवी कहती है मैं बहुत दुखी होकर, बूढ़ी होकर, द्रवित होकर, बड़ी दुख में वहां से चलते चलते जब मैं महाराष्ट्र में पहुंची तो मैंने वहां जाकर देखा कि वहां पर लोग हर पल हर घड़ी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्मरण करते हैं, नाम जाप करते हैं और दरवाजे पर जल छीट कर रंगोली डालते हैं। तो कह रही है कि वहां पर मैं थोड़ी अवस्थावान होने लगी, वहां मुझे अच्छा लगने लगा। फिर जब मैं और आगे पढ़ी, दक्षिण में जब पहुंची, वहां पर जाकर मैंने देखा कि सुबह से उठकर मंगलाचरण, मंगला स्तोत्र और वेदों की ध्वनि होने लगी। वहां पर मैं और आनंदित हो गई। हमें कुछ चीजें महाराष्ट्र से सीखना चाहिए कि वहां रहने वाले जो भगत हैं, वारकरी संप्रदाय के जो भक्त होते हैं, वैष्णव जो धर्म के भक्त होते हैं, उनका नियम है सवेरे के समय घर में पानी है कि नहीं है, पर जब भी वो घर का दरवाजे के बाहर थोड़ा ना थोड़ा पानी तो छींट ही देते हैं। और छींटने के बाद फिर वहां पर अपने यहाँ तो दिवाली पे रंगोली बनती है जी, और वहां पर रोज की रंगोली बन जाती है कि कभी हो सकता है परमात्मा राह भूल कर हमारे घर में प्रवेश कर जाए, इसलिए वहां प्रतिदिन की रंगोली। आज के जमाने में तो बहू अपने कमरे की झाड़ू लगा ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। हो खड़ी खड़ी बहू ये देखती रहेगी कि नौकरानी सही से झाड़ू लगा रही, वहां से लगा के लाओ, इधर से हेड के ले जाओ, वहां से कचरा सोरो, वहां से पोछा लगाओ। खड़ी रहेगी, उंगली से बताती रहेगी, और इतना नहीं बनेगा कि सेविका से, नौकरानी से, दासी से कह दे कि तू मम्मी पापा के कमरे की लगा ले, मैं मेरे कमरे की लगा लूंगी, तू जा उधर। थोड़ा दया का भाव अगर होता तो उसके मन में भी आता कि मेरी बड़ी सेठानी तो अपनी जगह पर है, पर छोटी तो सेठानी की भी बड़ी सेठानी है जो मुझ पर करुणा करती रहती है। पर बड़ी तो कहे कि बेटा रहने दे, तू उधर ले जा, जब भाभी के कमरे में देख ले जा, उसके बच्चों का बड़ा फैलारा रहता ना, तो उधर देख ले, जाते जरा उधर, माँ उधर भेज रही है। और एक निवेदन तो हमेशा करा है और आप आज भी करता हूं, घर की सफाई करवाओ, पूरे घर में तुम पोछा झाड़ू जो चाहे करवाओ, मना नहीं है, पर एक निवेदन है, रसोई घर के अंदर
बहू और बेटी ही जाकर भोजन बनाए तो अन्नपूर्णा सदा कृपा करती है महाराज। बहू और बेटी। क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत करते समय कर जाते हैं, ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत के पहले कर जाते हैं या व्रत के बाद कर जाते हैं। कितने सालों हो गए गुरुदेव हमको सोमवार का व्रत करते करते, कितने साल हो गए हमको मंगलवार करते करते, कितने साल हो गए हमको बृहस्पतिवार करते करते। ऐसी माताएं जो निरंतर व्रत कर रही हैं, निरंतर व्रत में डूबी हुई हैं, पर उसके बाद भी उनके मन में आता है कि हमारा व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने उसको स्वीकार करा कि नहीं करा। पार्वती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर उनके सामने आ जाते थे, सती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर जी उनके सम्मुख में जाते थे, माँ गोरा जब व्रत करने बैठती थी तो महादेव उनके सामने आ जाते थे, उमा जब व्रत करने बैठती थी तो भगवान महेश उनके सामने आ जाते थे। तो व्रत जब माताओं ने करा तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो हम व्रत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है? हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने तो फिर दुख तो होता है कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ कुछ माताएं कर रही थी गुरुजी हमने ये करा उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो। हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो। पर कुछ कुछ व्रत ऐसे रहते हैं जैसे एकादशी का, प्रदोष का, सोमवार का, मंगलवार का, शनिवार का, शुक्रवार का, बृहस्पतिवार का। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन व्रतों को माताएं निरंतर करती हैं। केवल ये नहीं कि तीज त्योहार आएगा तभी, ये तीज के व्रत अलग होते हैं, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, चतुर्थी, छठ, ये सारे व्रत अलग हो गए जो त्योहार के अनुकूल आ रहे हैं, जो महीने के अनुकूल आ रहे हैं। पर भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए मनुष्य जो दिन रात भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, दिन रात भगवान को पाने का प्रयास करता रहता है, केवल व्रत के माध्यम से ही नहीं, वो तो अपनी भक्ति के माध्यम से भी भगवान शंकर को रिझाता है। एक व्यक्ति अपने नगर में निवास करता था, रहता था, और बड़ा सुंदर भाव से वह निवास करता था। अब एक समझने वाली बात है, देखिए, शरीर का पाप कर्म और मन का पाप कर्म दोनों को देखिएगा। वो अपने गांव में, नगर में निवास करता, उसने जिंदगी में कभी कोई चींटी नहीं मारी, उसने अपने जीवन में कभी किसी का मन नहीं दुखाया, उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी का धन नहीं खाया, उसने अपने जीवन काल में कभी किसी से असत्य नहीं बोला, उसने संपूर्ण जीवन काल में ना असत्य बोला, ना झूठ बोला, ना कपट करा, ना बेईमानी करी, ना प्रपंच करा, ना छल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का यह बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नरक भोग रहा है, ऊपर गया, चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, इसके पाप गिना रहे थे। देव ऋषि नारद का वहीं पर आगमन हुआ। श्रीमन नारायण, नारद जी ने तो पूछ लिया। संत के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो संत तुरंत पूछ लेता है कि आखिर कारण क्या है। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा। फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया। ये नरक में भेजने का कारण क्या है?
भाई व्यक्ति गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कब भोगता है कि आपने अगर किसी के यहाँ चोरी कर लिया, आपने अगर किसी के यहाँ कपट कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कर दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी और कहीं चोरी आदि कर्म कर लिया, कोई लूटपाट कर ली, किसी का धन खा गए, किसी का वैभव खा गए, किसी की सत्ता खा गए, किसी के रूप में किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा। इसने अपनी स्त्री को हाथ उठाया क्या? नहीं। इसने अपने बच्चों से कुछ कहा क्या? नहीं। बच्चों ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं। इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी क्या? करी। सब कुछ करा इसने। फिर नरक किस लिए दिया गया? नरक का कारण क्या है? क्यों नरक भेजा जा रहा है? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। देवऋषि नारद ने पूछा तो धर्मराज बोले बस केवल एक कारण है। कौन सा? जब ये बैठता था इस शरीर के द्वारा इसने कोई बेकार काम नहीं करा। इस शरीर के द्वारा ये कोई किसी को कपट नहीं करा, किसी का धन नहीं खाया, वैभव नहीं करा खाया, किसी को अपशब्द नहीं करा। इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं करा इसने। फिर बचा काहे से था? तो कहा इस इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा। क्या करा मन से? तो क्या मन के द्वारा ये जहां बैठता था वहां मन में सोच लेता था कि ये कितना बेकार व्यक्ति है, इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके यहाँ कितना वैभव इकट्ठा हो गया, इतना धन एकत्रित हो गया होगा तो ये धन का करेगा क्या, इसके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि डाका डल जाना चाहिए। इसने विचार करा। फिर विचार आया कि बताओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी तो मेरे साथ में होना चाहिए थी। इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैभव है इसके पास में, कितना धन है इसके पास में। कुछ ऐसा हो जाए कि इसका धन संपूर्ण मेरा हो जाए, इसका पूरा वैभव इतना इतना जितना इसका धन है ये सारा के सारा मेरा हो जाए। अब बोलो शरीर से कुछ कर रहा है क्या वो? जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से बोलना, उसने शरीर से कुछ करा? नहीं। शरीर से कोई चोरी करी? नहीं। शरीर से किसी को मारा? नहीं। किसी का धन खाया? नहीं। पर कर क्या रहा है? मन से उसके जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से वो जो गलत सोच रहा है, मन से जो उसकी विचार धारणा चल रही है, मन चित्तवृत्ति से जो गलत विचार उसकी दृष्टि में आ रहा है, बस वो गलत उसको नरक की ओर ले जाना। एक वो कथा कहती है ना कि नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। नियम अगर धारण करा है तो कुछ ना कुछ तो मिला है। कथा पढ़ने में आई थी कि एक व्यक्ति जो खेत जाया करता था, अपना काम किया करता था, एक बार किसी गुरुजी ने कह दिया कोई नियम ले ले। तो उसने कहा कौन सा नियम लो? अरे कुछ नियम ले ले या व्रत कर ले। तो व्रत तो मेरे से बने नहीं, काम इतना खेत में रहे, कोई व्रत बने तो एक व्रत ऐसा धारण कर ले कि नियम ले ले कोई ऐसा कि भगवान का दर्शन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गंगा का स्नान करूंगा, कोई तो नियम ले। उसने कहा अच्छा एक नियम ले लूं। तो क्या कौन सा? तो क्या मेरे पास में कुमार रहता, बिल्कुल घर लगा लगाए, उसका मुंडा देख लो सुबह सुबह, बस एक बार दिन भर में 24 घंटे में एक बार देख लो, नियम पूरा। हाँ ये नियम ले ले, पर उसके बाद ही तो भोजन करेगा। हाँ ठीक है, मैं कुमार का मुंह देखूंगा तब भोजन करूंगा। उसने नियम ले लिया, पास के पास तो रहता ही है, कर ले। ऐसा नियम धारण करा, ऐसा करा, पत्नी के लिए रोटी खा लो, पति अब भी आया, छत पे चढ़ा, कुमार का मुंह देखा, भोजन करा तुरंत। पत्नी के लो भोजन कर लो, रोज का नियम, वो चढ़े देखिए। अब आज 2 साल हो गए नियम बने, पत्नी के लो भोजन कर लो, पति बोला अब भी आया, और ऊपर गया देखने तो कुमार ही गायब था। तो क्या आज कहाँ चले गए ये? तो इसके घर चले गया, घर जाके आवाज लगाया, जैसी आवाज लगाया तो वो तो दिखा ही नहीं, उसकी पत्नी निकल के आई। क्या हो गया? पति कहाँ है तुम्हारा? क्या वो तो मिट्टी लेने गए। तो मिट्टी तो वो इतने दिन की लेके आते थे हमेशा, और रोज तो दोपहर में जाते थे, आज इतनी जल्दी कैसे चले गए? पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं। वो ढूंढता 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 चले गए सीधे वन में, जहां पर वो मिट्टी खोद रहा था और कुमार जहां मिट्टी निकाल रहा था, ये वहीं पहुंचा। जैसे कुमार ने फिर मिट्टी को खोदा, उसके अंदर से एक सोने का हंडा निकला। हंडा जैसे ही निकला, कुमार खुश हो गया, ये गया, और जाते से ही इसने इसका मुंह देखा कुमार का। देखते से इसको तो इतनी भूख लग रही थी, ने जम के चिल्लाया देख लिया, और जो बोला देख लिया, और भागते भागते गया। कुमार ने सोचा हंडा देख लिया। अब कुमार वो अंडे को छुपा के कपड़े में इसके हाथ दौड़ दौड़ कर जाए, अरे रुक तो जा, अरे रुक तो जा, मैं दे रहा हूँ, रुक तो जा। देख लिया और क्या दे रहा हूँ, रुक तो जा करते करते कुमार के यहाँ से दौड़ता कुमार इसके पीछे, और ये अपने घर में गया, पत्नी से कहा जल्दी रोटी दे, और ये जीमने के लिए बैठा। कुमार आया, भाई देख आधा तू रख ले, आधा मैं रख लूं, पर किसी से मत कहना। इसने कहा क्या आधा आधा करना? ये मेरे को जो सोने का अंडा मिला ना, तूने तो क्या देख लिया, आधा सोना इसको मिल गया, आधा उसको मिल गया। वो व्यक्ति खेत पर जो काम करने वाला था, वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव आपने कहा था एक नियम बना लो, अगर वो नियम भी अगर तुमने बना लिया तो भगवान कहीं से भी दे देता है, देता जरूर है, पर नियम तो बना।
इस कहानी को एक बार चंडीगढ़ में बोला था, तो वहां पर एक माता जी उठ के बोली, अगर हम झगड़े का नियम बना ले तो हमने कहा ये बनाने की जरूरत का है झगड़े का नियम, ये तो बना बनाया है रोज का ही, प्रतिदिन का ही, अब इसको बना के क्या करोगे है? इसको बनाओगे भी तो क्या करोगे? खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया। डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे। सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए ही थी, ननन के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना भांजा ना भांजी ने सबके लिए बनाया। और मालूम पड़े ननन आके कहते कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकौड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने। पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं। तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं? अरे यहीं खा लूंगी, मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक। तो अब चित्तवृत्ति में अब बाफला ने, बाटी ने, मंगोड़ा ने, आलू बड़ा ने सब अटका हुआ है, वो हृदय चित्त में राखी जरूर बांध रही है, पेड़ा भी खिला रही है, सब कुछ आरती भी उतार रही है, सब कुछ करे, पर चित्तवृत्ति तो वहीं अटकी है ना उसमें। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते हैं कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो तेरे चरणन में, मन रखियो चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन। बस अर्थात शास्त्र कहता है कि इस मन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को ले जाओ भगवान के चरणों की ओर, इस मन को ले जाओ भगवान की ओर। अगर केवल शरीर का व्रत कर रहे हो ना तो किसी काम का नहीं। आप भले जीवन भर सोमवार का व्रत करते रहो, आप जीवन भर प्रदोष का व्रत करो, जीवन भर एकादशी करो, जीवन भर द्वादशी करो, त्रयोदशी करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो व्रत करो, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सारे करो, पर तन से कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। ऐसे भारी भारी व्रत करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। किसको कष्ट देना है? शरीर को। और हमारा शिव महापुराण तो कहता है कि शरीर को कष्ट देकर आत्मा सुखी रह सकती है क्या? अरे बोलिए तो जम के, नहीं। बेटा बेटी बहू पोता पोती जमाई ये जितने भी है ना, अगर कोई बीमार पड़ जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी को कोई बीमारी लग जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो घर की माँ सुखी रह सकती है क्या? नहीं। माता को तो दुख हो जाएगा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बेटी, मेरा जमाई, मेरा पोती पोता, मेरा नाती पंती, मेरा भांजा, ये माँ दुखी हो जाएगी। ये मन आत्मा, ये मन जो है ना, ये माँ ही है। शरीर अगर कष्ट में आ गया तो इस मन में कुछ होगा? शिवपुराण कहती है बहुत अलमस्त रेखा, यहां तक आपको पहले भी कथा में कहा, वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। बार बार क्यों कहते हैं इस बात के लिए कि आप ज्यादा भूखे रहकर और बहुत शरीर को कष्ट देकर मालूम पड़े शुगर और बीपी ऊंचा नीचा हो जाए और तुम हॉस्पिटल में पड़ी रहो, तो फिर उस व्रत का कोई मूल तत्व रहेगा क्या? नहीं। आत्मा का व्रत मूल है, मन का व्रत मूल है। कोई तुमसे कहे ऐसा व्रत है जिस व्रत में तुम्हें सोने का हंडा मिलेगा, सोने का मटका मिलेगा, पर एक बात याद रखना, 5 दिन तक कुछ ना तो खाना है, ना पानी पीना है, ना कुछ ध्यान, बस एक जगह पर। अब ऐसा हंडा पाकर भी क्या करो कि सोने का हंडा तो घर में आए और तुम ऊपर जाओ। अब ऐसा हंडा पाकर भी क्या करोगे? अब मालूम पड़े सोने का हंडा तो आ गया घर के अंदर और तुम चल दिए ऊपर। अब क्या ऊपर से आओगे नीचे खर्च करने के लिए सोने का हंडा का माल? नहीं चाहिए। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। ये दूसरे नंबर पर आती है माया, दूसरे नंबर पर आता है धन संपदा सत्ता वैभव, ये दूसरे नंबर पर है। वो एक गीत है ना, वो पहले शादी में चलता था कि सारी की सारी तैयारी रह जाती, मानो उनका एहसान कि यमराज को ना कह दी। नहीं तो मालूम पड़े सब जोड़ के रखा, धन वैभव संपदा सत्ता सब आ गई तुम्हारे पास में, और मालूम पड़े इतने में वो हाँ करके भेज दे यमराज को, अच्छा उठा ला और सब धरा की तरह रह जा। क्या करो उसका? फिर वो वैभव, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो सत्ता का क्या करोगे? प्रथम सुखे निरोगी काया। आप अगर सुखी हो तो वो सबसे बड़ा हंडा है सोने का। स्वास्थ्य अच्छा है ना आपका,
कोरोना महामारी के अंतर्गत बीमार होने के बाद भी, कोरोना महामारी आने के बाद भी, इतनी बड़ी बीमारी ने घेर लिया, हर तरह से आपको निचोड़ लिया, उसके बाद भी अगर भगवान की कृपा से, शंकर की करुणा से, कृपा से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी की दया से, मेरे महाकाल राजा मेरे विश्वनाथ की कृपा से मोहल्ले तक कोरोना आ गया, गली तक पहुंच गया, सोसाइटी तक पहुंच गया, बिल्डिंग में नीचे ऊपर तक पहुंच गया, और तुम्हें भी हो गया और तुम बच गए, उसके बाद भी बच गए। ना पलंग मिल रहे थे, ना दवाई मिल रही थी, ना इंजेक्शन मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर मिल रहा था, ना ऑक्सीजन मिल रहा था, उसके बाद भी अगर तुम बच गए हो तो ये कोई दूसरा बचाने वाला नहीं, तुमने जो भजन किया था, कृपा उस भजन की होगी, करुणा उस भजन की होगी, दया उस भजन की होगी, जो आप बच चुके हो, ये उसकी कृपा से बच गए। तो कहते हैं ना, मनुष्य कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, मनमानी आप कर्म करने में कर सकते हो, मैं तो ये करके रहूंगा, जाओ क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? आप अपना कर्म करने में तो मनमानी कर सकते हो, पर उस कर्म का भोग भोगने में मनमानी कर सकते हो क्या? नहीं, वो तो फिर जो लिख दिया है उसको तो भोगना पड़ेगा, जो कर्म का फल मिल रहा है उसको तो भोगना है, उसमें कोई मनमानी नहीं है भाई। आप यहाँ चॉइस ला सकते हो कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये पहनना है, मुझे ये करना है, पर ऊपर जाने के बाद कोई चॉइस चलेगी क्या? नहीं, मैं तो एसी का रूम में ही सोऊंगा, बेकुंठ में ही सोऊंगा, नहीं जाना मुझे नरक, मैं झगड़ा करके बता दे जा लड़। अब अभी तो आज बहन राखी बांधने आई होगी तो भाइयों भी कह दे, डब्बा लाई क्या मिठाई का, कौन सी लाई, बंगाली लाई कि कौन सी लाई बता जरा, है कि मावा की लाई, कौन की दुकान से लाई बता, उसका नाम भी बता, डब्बा पे पड़ रहा है, हाँ लिखी है, देख ली उसने। और अब फिर ये भी देख रहा है कि सोन पपड़ी लाई कि मावा की लाई, वो भी देखा, क्योंकि भाइयों भी बड़ा चतुर है, डब्बा देख के लिफाफा बनाए। सोन पपड़ी का अगर डब्बा लाई है तो 100 या 200 का, और अगर मावा की लाई है तो फिर 500 का, और अगर बंगाली लेके आई है तो 1000 का लिफाफा यूज दे दे, मतलब लिफाफा भी डब्बे से चले। उपवास में, व्रत में हमें शरीर नहीं ले जाना है, उपवास में, व्रत में हमें क्या ले जाना है? मन। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे, राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली हरी हरी। इस शरीर को अगर रोक रहे हो कि हाँ ये नहीं खाना है, वो नहीं खाए, वो नहीं खाएगा। आप कह दो कि मेरे को आज भोजन नहीं करना, मन, शरीर नहीं करेगा पर मन तो दौड़ेगा ना। व्रत में मन मूल है। बहुत सुंदर बात है भाई, आपसे भी कहेंगे, अच्छा लगे ठीक है, आपकी मर्जी, पर मन से भी पाप मत करो। मन से किया गया जो पाप है ना, ये शरीर के द्वारा किए गए पाप से ज्यादा भोगना पड़ता है। फिर वही वाली बात आ गई, अगर हृदय में प्रेम होगा तो प्रेम दोगे, ठीक है। ये ताली एक हाथ से बजती है क्या? दो ही हाथ से बजती है ना। आप किसी को प्रेम दोगे तो सामने वाला आपको प्रेम देगा। आप स्नेह दोगे, स्नेह मिलेगा। आप अपने भीतर कपट रखोगे, छल रखोगे, बेईमानी रखोगे, प्रपंच रखोगे, तो वो भी वही देगा आपको। टीवी कैमरे लगने लगे, लगते हैं कि नहीं लगते? दुकानों में, घरों में, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो ना, आपके भी मोहल्ले में लगे होंगे, दुकानों में लगे होंगे, घरों में लगे होंगे, रोड पे लगे होंगे। कितने कैमरे लगे, ये सबसे बाद में लगे, सबसे बाद में। ये कैमरे तक कब पहुंचे हम, आप और हम? सीसीटीवी कैमरे तक कब पहुंचे हैं? जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास खत्म हो जाता है, मनुष्य का मनुष्य से विश्वास टूट जाता है, तब जाकर घरों में दरवाजे लगाए जाते हैं। नहीं तो पहले के जमाने में तो पर्दे से काम चल जाता था, पर्दे लगाते थे। क्या खत्म हुआ? जम के बोलो जरा, विश्वास। जब मनुष्य का मनुष्य से विश्वास कम होता है, तब दरवाजे लगते हैं, तब दरवाजे लगाए जाते हैं। और जब उस विश्वास पर घात होने लगती है, जब विश्वास को तोड़ा जाता है, तब ताले लगाए जाते हैं। देखते जाओ क्या क्या बदला है। विश्वास मनुष्य का मनुष्य से कम हुआ तो दरवाजे लगे, और विश्वास पर घात हुआ तो ताले लगे, ठीक है। विश्वास का जब घात हुआ तब ताले लगे, और जब विश्वास पूरा ही मर गया तब सीसीटीवी कैमरे लगे, तब लगाए गए चौकीदारी के लिए, देखने के लिए। जब दिख गया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा कर रहा है,
ये झूठ बोल रहा है, ये कपट कर रहा है, ये बेईमानी कर रहा है, ये प्रपंच कर रहा है। तब उसके ऊपर कैमरा लगा दिया गया, तब उसके लिए कुछ छोड़ दिया गया, तब उसके लिए कहा गया कि अब इस पे ध्यान रखना जरूरी है, इस पर कैमरा लगाना जरूरी है। क्यों? इसका ध्यान रखो, इस पे कैमरा लगाओ। इसका एक व्यक्ति छोड़ दिया जाता है, ये इसके पीछे घूमता रहे, इसका देखता रहे। क्यों? क्योंकि इसने विश्वास को कुचल दिया है, इसने विश्वास को समाप्त कर दिया है। मनुष्य का मनुष्य पर कम हुआ तो दरवाजे हुए, घात हुई तो ताले लगे, और जब विश्वास पूरा ही कुचल गया तब जाकर कैमरे लगे। ये कोई ऐसे ही नहीं लगा दिए गए कैमरे। कैमरे लगाने में तुम समझना, कोई होंगे ऐसे जो आपस में विश्वास तोड़ दिए होंगे, तब तो किसी ने तुम्हारे ऊपर निगाह रखी, तब तो तुम्हारे ऊपर चौकीदारी लगी, तब तो किसी ने किसी व्यक्ति को तुम्हारे लिए छोड़ा होगा कि भाई इसने विश्वास को कुचल दिया है। झूठ पर, कपट पर, छल पर, बेईमानी पर, झूठ पर विश्वास को कुचला है, इसलिए कैमरा लगा, इसलिए किसी को छोड़ दिया गया कि अब ध्यान रखो। विश्वास कुचला गया। व्यासपीठ से निवेदन कर सकता हूं कि विष दे दो किसी को चलेगा, पर विश्वासघात मत करिए। किसी के साथ विश्वासघात, झूठ ना बोलिए, असत्य ना बोलिए। यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सत्यम शिवम सुंदरम। आपको अच्छा लगे भोजन, पेट भर कर पाइए, बहुत प्रेम से पाइए। तुम हाथ से, शरीर से भले कुछ करो ना करो। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मंदिर में जाकर आप लोटा भर के पानी भी नहीं चढ़ाओ और मन से कह दो कि आज मैं भगवान शंकर को हृदय से, मन से, भाव से, आज मैं शिव को गंगा का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं शंकर भगवान को छिपरा का जल समर्पित कर रहा हूं, आज मैं नर्मदा जी का जल चढ़ा रहा हूं, आज मैं सरयू जी का जल चढ़ा रहा हूं। मन से कह दिया आपने, भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और आपको पुण्य भी मिल गया। हम तो आप लोगों से ये भी कहेंगे, अगर आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, भाव से श्रवण कर रहे हो, व्रत शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, तो एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, आप कुबेरेश्वर धाम नहीं आ सकते क्योंकि अभी, पर घर में बैठकर आप मन से तो कुबेरेश्वर धाम जा सकते हो कि कथा चल रही होगी, मैं कथा सुन लेता हूं, वहां बैठकर वहीं बैठा हूं, कथा का रस स्वादन कर रहा हूं, आनंद से सुन रहा हूं, बाबा उसका भी पुण्य तुम्हारे खाते में दे देगा। क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं? बीमारी को पनपने के बाद कारण क्या होता है, उसका क्रम क्या है, कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। और रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है पूर्णिमा का? चैत्र की पूर्णिमा से, ठीक है? नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से नहीं खाऊंगा, आज से ले। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं वर्णन नहीं, तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई महत्व? तो हर चीज का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे, भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा, नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, राजा राम कहो, कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा के दे दी, धरिया ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धरी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या किया, ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी। तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में,
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा। भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए। क्यों? वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, हंडा में तातो दरो पानी नीनाए भोला नवा के। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गा ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खास स्वाद है। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई, अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिए, तो ढक के नहीं आया, नहीं ढक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा कहां से डाली थी, दाग चिरौंजी आ गए वहां पे। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले शरद पूर्णिमा के टाइम पे, काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद ले जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वो कीड़ा भी। अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो, ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापिस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है? कि नहीं जाना मेरे को स्कूल। तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं बोलते, नहीं जाना, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता। कि मार साहब है नहीं, हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी, तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। हम कौन से अलग बात बोल रहे, हम भी तो बोल रहे कि टीचर ने लिखी, माँ साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? माँ साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, भाई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोलती मैंने उनने लिखी, उनने लिखी, उनने लिखी, अब बार बार मत पूछना। पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, क्यों रे छोरा आज तू स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सर ने घूम मारा, तुम भग आया। क्यों भग के आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत, और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी। मैंने भी कह दी तुमने लिखी, तो मार साहब ने घूम मारा, मैं अब नहीं जाऊंगा। तो पिताजी बोले अरे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि माँ साहब ने लिखी। पिताजी भी क्या बोलेगा, हम भी इसी भ्रम में महाराज। तो स्वाद मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बनाओ। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है, देख लो बना के। नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है, नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेना। और बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या, बनाओ। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहाँ क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम वात्सल्यता करुणा स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो, और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता है। जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है, प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता है, पुनः वापिस। एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया।
राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा कि राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा, प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना। राजा ने अपने हीरे की माला निकालकर चंदन व्यापारी के गले में डाल दी। मंत्री की फिर बुद्धि फिर गई, समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। एक बार जेल में डाल दिया, दूसरी बार माला डाल दी, आखिर हुआ क्या। चंदन व्यापारी के पास में मंत्री ने जाकर पूछा कि पहली बार जब तू आया था तो राजा ने तुझे जेल में डाल दिया था, तू क्या सोचकर आया था बता दे, सत्य बताना। तो उसने कहा बात ऐसी है, जब मैंने राजा को देखा, देखकर मन में सोचा कि मेरे पास में इतना सारा चंदन रखा है, टिक नहीं रहा, अगर ये राजा मर जाए या इसमें आग लगेगी, मरने के बाद इसकी अर्थी जलेगी, चिता जलेगी, मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा। गलत सोचा था तो वो बोला नहीं गया, पर मन से सोच लिया था, इसलिए मन वाले को मिल भी गया। आप मत लड़ो किसी से, हृदय से सोच लो कि तुम्हें इससे बहुत जलन है, ऐसा है वैसा है, मन में सोच लो उस व्यक्ति की, और तुम्हारे बीच में अपने आप बेर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। भले तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, और अंदर से जो तुमने सोच लिया तो बेर उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, लड़ाई हो गई। फिर मंत्री ने पूछा अब क्या बात है, राजा ने तुझे माला पहनाई, आखिर तूने क्या सोचा था। अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, इतना अच्छा राजा है, चंदन में रोज भोजन करता है, चंदन की लकड़ी जलाकर और भोजन बनवाता है, भगवान इसको खूब उम्र देना, मेरी भी उम्र दे देना। जब अच्छा सोचा तो हीरे की माला मिल गई। दुनिया के लोग सोचें कि अपशब्द कहने के बाद, किसी को ताना देने के बाद, किसी को गाली देने के बाद, किसी के लिए अपशब्द बोलने के बाद, किसी की निंदा करने के बाद, किसी के लिए कुछ कहने के बाद आप बच जाओगे। ना 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 ना, वो मिलेगा। पूर्णिमा का व्रत करो, पर चैत्र के पूर्णिमा से प्रारंभ करो। नहीं कर सकते खीर बनाना, अब पूर्णिमा की पूर्णिमा प्रारंभ करो। एक बिस्लेरी की बोतल पानी की बिक रही थी 10, 12, 15 रुपए। कल बाबा जी के साथ में जब हम संतों के दर्शन कर आए तो हम देख रहे थे बाबा जी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाते और हम चलते थे। एक तरफ पानी की बोतल बिक रही थी और एक तरफ खाली बोतल बिक रही थी। भरी बोतल को अहंकार था कि मैं 15 रुपए की हूं, और खाली प्लास्टिक की बोतल ऐसी रोड पर पड़ी हुई थी 5-5, 10-10 रुपए में बिक रही थी। पर थोड़ी दूर चलने पर मालूम पड़ा कि वो बिस्लेरी की पानी की बोतल तो नल्ली में गटर में पड़ी थी, और वो 5 रुपए की बोतल जो बिक रही थी वो सिर पर चढ़कर गंगा जल लेकर जा रही थी। मन में आया कि गजब कर दिया, प्लास्टिक की बोतल तूने। एक प्लास्टिक का डब्बा बाथरूम में पड़ा रहता है, जो लोग उसको सिर पर नहीं रखते हैं। एक प्लास्टिक का डब्बा वॉशरूम में पड़ा हुआ है, जिसको कोई सिर पर रखता नहीं है। और एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा जल के स्पर्श में आ गई, एक प्लास्टिक की बोतल जो गंगा का जल का संग कर लिया, तो घर जाकर गंगा जल तो पुजाया, साथ में वो प्लास्टिक की बोतल भी पुजा गई। जरा विचार करिए, जिसपे संसार की न्यूज छपी, प्रेस में गया, संसार की न्यूज छपी, न्यूज़पेपर बन गया। न्यूज़पेपर बनकर घर में गया, घर से रत्ती में गया, रत्ती से कटकर पोहे की दुकान पर गया। समोसा खाने के काम आ रहा है, पोहा खाने के काम आ रहा है। न्यूज वही पेपर गीता प्रेस गोरखपुर में चले गए, उस पर रामायण छप गई, महाभारत छप गई, शिव पुराण छप गई। वो पोहा खाने के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखकर पूजन करने के काम। कोरा कागज है, इसी पर न्यूज छपी, लोगों ने पोहा खाया, इसी पर रामायण छपी, लोगों ने पूजा में लगा दिया, अर्चना में लगा दिया, साधना में लगा दिया। एक एक के काम।
कोरा पेपर है, इस पर तुम क्या छाप रहे हो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह ये हमारा हृदय, ये हमारा चित्त, ये हमारा दिल, ये हमारा मन, ये कोरा है, इस पे तुम क्या छापना चाहते हो। निंदा छापना है ये तुम्हारी मर्जी है, काम छापना है तुम्हारी मर्जी है, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना, क्या तुम्हें छापना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज जी आज एक न्यूज पढ़ी थी और उस न्यूज में महाराज जी एक पिताजी, उसका नाम कुछ लिखा था बेटा गुरु वगैरह कुछ ऐसा, पिताजी यहाँ पर कुंभ नहाने के लिए आए थे और कुंभ नहाने के लिए आए और घर के लोगों को मालूम पड़ा ये उनके मुंह पर तमाचा है जो लोग इल्जाम लगा। कुंभ नहाने के लिए आए पिताजी, उसका नाम भी लिखा है, आप न्यूज पे सर्च करना न्यूज आ जाएगी, आज ही की न्यूज पड़ी थी। पिता कुंभ नहाने आए थे, बच्चों को सूचना मिली कि ऐसा हो गया और पिताजी चले। कल उनका 13वां हो रहा था और पिताजी गंगाजल और बैग लेके पहुंच गए और लोगों ने सूचना कर दी वो मर गए मर गए मर गए। और उनका घर के लोगों ने 13वां भी कर, 13वें के दिन ही गंगाजल लेके और बैग लेके पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कौन मर गया, पिताजी पूछ रहे हैं, खुद बेटा गुरु पूछ रहे कौन मर गया। तो औलाद अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, बाप जिंदा कैसे आ गया।